काम कर रहे हैं, दुनिया कर रही मैंने है। सोचा वो परिवार में रहते होंगे सारे। दूसरे परिवार में लेते हैं भाई बंधु। हाँ दूसरे तो वो तो लेकिन अलग अपन बात अकेले है। हैं, मस्त है, शादी कोई इच्छा नहीं है, मेहनती है, ईमानदार है। हमको तो पता नहीं ना, मैं पूछा दुनिया ही नहीं है देखो, घर से आए हो कैसे रहते हो, परिवार की तो रहते हो गए यहाँ अहमदाबाद में। वो तो सब मकान भी है इनका। मकान भी है, खुद का मकान भी है। देखो दुनिया जो है ना धन दे सकती है, लेकिन दुनिया के साथ तालमेल है एक लेन देन का। वो कुछ ना कुछ आपसे लेगी और कुछ आपको देगी, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा वो इस दुनिया में है वही चीज मिलेगी। कोई धन देगा और चीजें हैं, अपनी खुशी हमें लगती है गाड़ी ले लेंगे कमा के, तो काम करके आप गाड़ी ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, सारी खुशियां जो अपने को लगती है कि ये खुशी है, लेकिन सारी खुशियां जो है रुपए पैसे के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया जो है कोई भी हो उसको यही चीजें दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती है। साधु संत जो है वो दिव्य एक आशीर्वाद दे सकते हैं। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ रख दो और साधु का सानिध्य है वो जो मार्गदर्शन करेगा, वो आत्मा के कल्याण की बात आ जाएगी वहां आगे चल के। और दुनिया जो देती रहेगी, अभी इतने लोग हैं 80-80 साल के, इतने करोड़पति अरबपति हैं, उनकी रोज की कमाई कई करोड़ की है, लेकिन अब वो दुनिया तो वही दे सकती है, उससे तुम्हें एक समय पे खुशी मिल सकती है। जैसे अभी हम सोच रहे गाड़ी बदल दें अपनी, ये तो गाड़ी बदल दें तो दूसरी गाड़ी के लिए व्यवस्था हो गई, रुपए पैसे आ गए, दूसरी ले ली, तो वो उतने देर की खुशी है, वो चीज आएगी तो उतने देर की खुशी है। अब 80 साल की उम्र में ये सब नहीं होता, 70 साल 80 साल, एक समय जाने के बाद फिर इन चीजों में रुचि नहीं रह जाती। किसी भी कंडीशन में हम जा सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ बैठ के जा सकते हैं, लेकिन साधु का सानिध्य जो है वो जीवन के कल्याण से संबंधित है, दिव्य, वो संसार से संबंधित नहीं है। साधु जो दे सकता है वो सारी दुनिया मिलके जो देती है ना एक तरफ, और संत का आशीर्वाद और संत का सानिध्य और संत की दृष्टि पड़ गई है कि भाई इसका कल्याण करना जरूरी है। नहीं तो दुनिया तो यही आज तक जो कर रहे हैं हम वही उसी में सहयोग कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, यही मिलेगा। और ये जिनको मिले हैं सब चीजें उनसे पूछ लो, और ये तो अपने पास भी है। रोज उतना होने के बाद तो भी फर्क संतुष्टि कितना कहाँ है? फर्क यही है कि भाई अपनी एक आंतरिक जो है ना, और अपना अंदर की जो प्रोग्रेस है, आत्मिक जिसको प्रोग्रेस बोलते हैं, वो तो संतों के सानिध्य में ही मिल सकती है। संसार अगर धन दौलत दे सकता है, धन संपत्ति देगा, सब कुछ देगा, तो संसार जो रास्ता बताएगा ना वो भोग विलास का ही रास्ता बताएगा। पहले संपत्ति आप कमाओ, फिर उसको कैसे खर्च करना है। तो संसार में तो जितने लोग मिलेंगे वही बताएंगे, चलो वहां चलो, वहां चलो, वहां ये ले लो, ये दे दो, होटलों में खर्च कर दो। तो ये संसार तो कमाना और खाना और खर्च करना है, उतना ही बता सकता है, उसमें और कुछ नहीं है। और संत क्या है कि ये जीवन सफल हो जाए ऐसी चीजें बताता है। वही रोटी तो सभी खाते हैं, सभी आश्रमों में भी रोटी बनती है, साधन तो आने जाने के सभी जगह हैं। आपके घर में 2 कमरे 4 कमरे होंगे तो आश्रम में भी वो कमरे ही मिलेंगे रहने के लिए, लेकिन जीवन से संबंधित नहीं। एक अलौकिक चीजें वो संत के सानिध्य में आश्रम में रह के मिलती है, वो संसार में नहीं मिलती है। संसार तो एक समय फिर व्यर्थ हो जाता है। कितना भी आदमी लोगों की हिस्ट्री है, लोगों से मिल लो, अभी भी करोड़पति अरबपति अभी 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अपने घरों में बैठे, उनसे जाके मिलोगे, तुमने पाया क्या, पूछो उनसे कि भाई सारी जिंदगी काम किया है, इतनी बड़ी नेटवर्क खड़ी की, करोड़ों रुपए की कंपनी, अभी बैंक बैलेंस पड़ा है, लेकिन मिलता क्या है? अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि भाई अब तो ज्यादा से ज्यादा आदमी जो है ना संसारी, वो कहेगा कि भाई 70 साल की उम्र में आ गया तो उसके बच्चे के बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो उनकी एक ही बात होती है, उनके पास और कुछ नहीं है कि बस ये पोते की शादी हो जाए। बुढ़िया होगी तो कहेगी बस मेरी इसकी शादी हो जाए पोत्री की, ये अपना घर बसा। इससे ज्यादा बढ़ती नहीं है आत्मिक जो
थिंकिंग है, चिंतन मनन, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च कर लो और करोड़ों रुपए कमा लो, एक संसार में रह के, घर में परिवार में रह के आप खूब भागदौड़ करो। देखो आवश्यकता है, आपका परिवार है, आवश्यकता है, खूब कमाओ, भागदौड़ करो, रुपए पैसे इकट्ठे करो, लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और शिक्षित करो उनको, समाज की मुख्य धारा में आए वो सबसे। लेकिन उसके बाद शादी कर ली, बच्चे की शादी हो गई, वो अपने संसार में व्यस्त हो गया। अब तुम्हारा क्या क्या रह गया कि सब्जी लिया हो जी, देख रेख करो। छोटे बच्चे घर में आ गए, पोते पोती, तो वो घर से बाहर ना निकल जाए, रोड पे ना चले जाओ, उनको खिलाओ, उनकी देख रेख करो। जीवन में है क्या? और फिर वो बच्चों के साथ ही तुम टाइम पास करते रहोगे, फिर वो बड़े हो गए तो भैया इनकी शादी हो जाए, तो जीवन खिंचता चला जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता। तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इनको पता भी नहीं चलता है कि इतने करोड़ों रुपए की कोठियां बनाई और कब धीरे धीरे सब दूसरों के हाथों में खिसक गई। मेन व्यक्ति बनाने वाला कहीं किसी छोटे से कमरे में सीमित रह जाता है। कोठी की बैठक में तो फिर लड़के और लड़कों के लड़के और ये सब आते रहते हैं। तो संत बताएगा आत्मा की कल्याण की बात, जिससे आत्मा का कल्याण होता हो। कलर करने आप जाओगे किसी के यहाँ, बड़ी से बड़ी कोठी होगी, करोड़ों रुपए कमा रखे होंगे उसने, आप जाओगे, 80 साल का आदमी हो, 70 साल का आदमी हो, उससे जाके साथ में बैठ के बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे, कितना कितना काम दिखाओ, इतना हो इतने लेंगे। आप जाके वहां उसके पैर नहीं छुओगे, आपके मन में कभी आएगा ही नहीं कि इनके पैर छुओ। कितने बड़ा कौन है। संत के आश्रम में चले जाओ, करोड़ोंपति और अर्धोपति हो, जवान हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चे को नहीं पता तो कहते हैं ना, बेटा आओ आओ इधर आओ, पैर छू पैर छू, गुरु जी के पैर छुओ, क्यों कहते हैं? और आपके मन में कभी आता ही नहीं है। आप कितने भी बड़े अरबपति के पास जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा यूं कर दोगे, खड़े रहो, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है जब आपकी जीवन की थिंकिंग, विचारधारा बदल जाती है। जैसे कथाकार हैं तो कथा कर रहे हैं, संसार भी अपना चला रहे हैं, कथा मतलब धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, तो इनको भी देख के आदमी कि भाई कथाकार जिसको पता है वो पैर छुएगा, अरे महाराज आए हैं कथाकार, अपना इनकी कथा में गए थे, अपना सुना है इनके, तो पैर छूते हैं। और फिर इसके साथ साथ इनके वाइफ भी हो तो उसके भी पैर छुएंगे, गुरु माता हो गई। तो क्या है ये है कि धर्म से जुड़ने का सही परिणाम है। धर्म के साथ जुड़ गए, हम एकाकार हो गए, धर्म के साथ जुड़ गए, तो वो धर्म को अपनाओ। तो इतना समय निकाल दिया संसार में, ठीक है, इतना भी, इतने से तो संतोष हो ही गया होगा। संसार में क्या निकाला, क्या मिला, ये तो सब पता ही चल ही गया होगा। ये तो अपना मन जानता है आज तक हमें मिला क्या है और आगे हमें क्या चाहिए। क्यों कि जिन्होंने संसार को अच्छी तरह देख लिया, जी लिया, तो कहते इससे भी आगे पूछे। जैसे वो ऋषि याज्ञवल्क्य के थे ना, उनकी 2 पत्नी थी, कात्यायनी और गार्गी, गार्गी और कात्यायनी, 2 पत्नी है उनकी। और उनका आश्रम भी भव्य होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े राजे महाराजे के शिष्य होंगे और अच्छा बड़ा उनका तामझाम था आश्रम। जहाँ भी होगा जंगल में, लेकिन होगा तो बड़ा ही, शिष्य इतने पढ़ते होंगे, ज्ञान की बातें ही होती थी, सारे कर्मकांड होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, दान दक्षिणा चलती थी, खूब संपत्ति थी। इनके मन में आया, वैसे तो वो ऋषि है, धर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्य ही करते हैं, वो कोई दूसरा कार्य नहीं करते, धर्म का ही कार्य करते हैं। यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, शिक्षा देंगे बच्चों को, शिष्यों को, लेकिन जो भी होगा वो धर्म से जुड़ा ही होगा, अधार्मिक कुछ भी नहीं। कोई किसी की मजदूरी करने नहीं जा रहे हो, धर्म का उपदेश दे रहे कि जीवन अच्छा जियो जिससे आत्मकल्याण हो। आत्मकल्याण मतलब अपना कल्याण करो, जीवन में मिल गया है अपना जीवन, ये
कि मैंने आज तय कर लिया कि अब, क्योंकि ये भी एक व्यस्तता है जीवन में, यज्ञ करना, कर्मकांड करना, धार्मिक उपदेश देना, सब कुछ करते रहो, लेकिन जो प्रॉपर व्यक्ति है सेंटर में, बड़े आश्रमों में बड़ा व्यक्ति बैठा रहता है, बड़ा संत, लेकिन उसको पता है कि मुझे क्या मिला इस जीवन में, इतना सब करके क्या मिला, कि भाई इतना धर्म के साथ जुड़ा हूं, लोग आते हैं दूर दूर से, पैर छूते हैं, सारे काम करते हैं, इतना मान सम्मान है, गुरु मानते हैं, इतने शिष्य हैं, दान दक्षिणा की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, रात दिन लोग लगे रहते, पूजते हैं, लेकिन मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या रिक्त है, मुझे क्या चाहिए था, ये मैंने जीवन अपनाया है तो किस लिए अपनाया है, मुझे और क्या चाहिए जो सार्थक है जीवन सार्थक करने का। तो इनके मन में आया फिर आत्म कल्याण करने का, क्योंकि ऋषि है, ऐसी वैसी हस्ती नहीं है। आपकी नजरों में हम भी ऋषि हैं, सभी आश्रमों में बैठे हैं वो ऋषि हैं, लेकिन उनके मन में आया कि अब आत्म कल्याण के लिए चलना चाहिए। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसी आश्रम में रहता है, यज्ञ हवन कर्मकांड उपदेश विद्या, जहाँ उपनिषद के श्लोक रात दिन बोले जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ वेदों की ऋचाएं रात दिन पाठ होता है, वहां पे बैठे हैं लोग। एक सामान्य आदमी तो यही सोचेगा ना कि भाई इससे बढ़िया क्या जीवन है। आज भी ऐसे बहुत आश्रम है जिसमें बहुत बड़े बड़े महंत हैं, यही सब तो हो रहा है, लेकिन उसके मन में आया कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, जो मुझे चाहिए वो अभी मिला नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उपदेश दे रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूं, मुझे तो जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। वो तो आपको ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, एकांत में चिंतन मनन करने से, एकांत में साधना करने से, एकांत में स्वाध्याय करने से तभी प्राप्त हो सकता है। इसका क्रम बताया, क्रम भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फले त्यागा शांति रनंतरम। श्रेय, श्रेय मतलब अच्छा, कि हम नियमित पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करो, रामचरित मानस का, कहीं आश्रम में या अपने घर नियमित पाठ कर रहे हैं, तो कृष्ण वहीं से उठाते हैं उसको। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, आप रात दिन पाठ ही कर रहे हैं, 80 साल की उम्र में भी देखो तो आप खोल के बैठे हुए पाठ ही कर रहे हैं, तो कृष्ण वहां बता रहे हैं श्रेय, श्रेष्ठ क्या है, श्रेय ये अभ्यास है, पाठ करना रोज, ये अभ्यास है, क्या आप पाठ ही कर रहे हैं। श्रेय ही ज्ञान, कि पाठ करने से अगर आपको ज्ञान नहीं हो रहा है तो पाठ करना बेकार है, इससे श्रेष्ठ पाठ करने से अभ्यास है, करत करत अभ्यास, ये भी कहा है। अब अभ्यास ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास से भी आगे कुछ है, कृष्ण बता रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं हम तो पाठ ही नहीं करते, उठाते ही नहीं पुस्तक, घर में भगवत गीता रखी है, घर में इतने ज्ञान की हम तो उठाते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, लेकिन कृष्ण तो वहां भी उंगली कर रहे हैं। तो तुम सोचोगे कि भाई खूब पाठ कर रहे हैं, रात दिन खोल के बैठे हैं तो मिल गया। कृष्ण कह रहे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्यादा ज्ञान, क्योंकि जो जिसका पाठ कर रहे हो वो अंतर मन में अगर फूल नहीं खिल रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो फायदा ही क्या है। तो पाठ रह गया, तो इसीलिए 80 साल 90 साल की उम्र में भी पाठ ही कर रहे हैं। जो तत्व समझना है वो तो फिर थोड़े से अभ्यास से हो जाना चाहिए, फिर वो पाठ छूट गया, फिर ज्ञान आ गया। तो श्रेय ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्टते, तो कह रहे ज्ञान क्या है, आपको ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान भी तभी माना जाएगा जब आप ध्यान में जाओगे। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो आपको ज्ञान भी नहीं होगा, और वो पाठ करना भी बेकार ही है। आप सारी जिंदगी पाठ ही कर रहे हो, आप उससे आगे अगली सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं रहे हो। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग, तो भगवत गीता का जो सार कहते हैं ना, कर्म फल का त्याग, वो कैसे होगा कि भाई तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर, लेकिन ये तो होनी है, क्योंकि हमने रास्ता सही नहीं पकड़ा है। क्योंकि कहने से नहीं होगा कि ये कर्म का त्याग मैंने कर दिया, ये त्याग हो, तो कर्म का बंधन लगता ही जाएगा। तो उसका उपाय पूछा अर्जुन ने कि भाई ये कर्म फल का त्याग कैसे होगा, ये तो होता ही नहीं है मुझसे। आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये त्याग होगा कैसे। तभी कह रहे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यान, फिर ज्ञान से। अब हम कहीं भी गा गा के सुना देंगे चौपाइयां,
श्लोक गा गा के सुना देंगे। वो जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। अगर आपके मन में बार बार कहने की इच्छा हो रही है, आप कहीं भी कह देते हो कुछ भी, लोग कहेंगे वाह वाह बहुत श्लोक आते हैं, बहुत चौपाइयां आती है। तो वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी आपको याद है, और याद है तो वो जो याद किया हुआ है वो निकलना चाह रहा है, तो आप कहीं भी मौका देखा निकाल देंगे। तो कह रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्टे। ज्ञान अगर हो गया है तो आप ध्यान की तरफ जाओगे, और आपको जो पता है वो सबको सुनाने नहीं जाओगे। तो हमें क्या करना पड़ता है प्रोफेशनल में, वो याद करना पड़ता है, याद कर करके दूसरों को कह दिए, दक्षिणा आगे बात पूरी खत्म बात। नहीं, आपने एक बार उपनिषद खोल दिया, उसका सार पता चल गया, एक बार पढ़ लिया आपने असली बात क्या है, तो आप बाकी सब भूल जाओगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, पाठ से अच्छा ज्ञान है, और ज्ञान को ज्ञान तभी माना जाएगा जब आप ध्यान में प्रवृत्त हो जाओगे। ध्यानात् कर्म फले त्याग, ध्यान की भट्टी में से आप निकल जाओगे तो कर्म फल का त्याग आपको तब होगा, उससे पहले नहीं। ध्यानात् कर्म फले त्याग, और उसके बाद ही परम शांति का आप अनुभव कर सकते हैं। तो परमानंद परम शांति के भाई क्या हाल चाल के परम शांति, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया तुम्हारी परम शांति। ध्यान कभी किया नहीं, तो ध्यान नहीं किया, ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अभी ज्ञान ही नहीं हुआ है। ज्ञान और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उस तरफ अभ्यास है और वो ज्ञान है, वो भी एक सिक्के के दो पहलू है। आप अभ्यास ही करना शुरू नहीं किया तो आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान में भी नहीं जाओगे, और ध्यान में नहीं जाओगे तो कर्म फल का त्याग आपका कभी नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं वो बंधन बनता ही चला जाएगा। तो याज्ञवल्क्य के कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो करने के लिए मैं ये धर्म क्षेत्र में हूँ, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है, जीवन को सार्थक करना है। जब उनके अंदर ये विचार आया कि यहाँ ना हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, इस संसार में रह के यही चलता रहेगा, कहीं मुझे एकांत में ही जाना पड़ेगा, कहीं और किसी के सानिध्य में ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं अभी ये सारी संपत्ति है हमारी, आश्रम, जमीनें होंगी, गौशाला होगी, सब चल रहा है, ये सब संपत्ति है। गौ को बताया ना सबसे बड़ी संपत्ति, तो ऋषियों के पास 1000 गाय, 2000 गाय, 10,000 गाय, 20,000 गाय, राजा इकट्ठी दे देते थे, उनके पास रहती थी। तो कहिए जितनी संपत्ति है, आधी कात्यायनी की और आधी तुम्हारी गार्गी, दोनों पत्नियों में बराबर बांट दी सारी संपत्ति, कि अब मैं जाना चाहता हूं इसमें से निकल के। तो कात्यायनी तो बड़ी सीधी सादी थी, स्त्री, अपना 50-60 की उम्र हो गई थी, उसको और क्या चाहिए। अब पति की जरूरतों का पता रहता है 50-60 की उम्र में, कि भाई इस टाइम उसको पानी पीना है, इस टाइम चाय पीनी है, इस टाइम खाना खाना है, इन चीजों का ही तो पता रहता है। तो वही तो ध्यान रखना होता है जीवन में। गेट खुलो छे बंद छे, तो इन चीजों का ही ध्यान होता है स्त्री को। बस उसके कपड़े धुले के नहीं है, अरवा रखे के नहीं, इस टाइम यज्ञ करते हैं तो वो अपना यज्ञ वेदी सजा देती होगी, कभी ये काम है, ये करने हैं, उसके अलावा और कोई पति से रुचि के लगाव नहीं होता है। तो कात्यायनी तो बड़ी सीधी सादी थी, उनको पता है कि चलो खुश हो गई कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तो बच्चे अच्छे हैं, सारा जो जमा हुआ है सारा का सारा, कि भाई ठीक है अपना वो खुश है। लेकिन गार्गी खुश नहीं है, गार्गी कह रही है तुम जा कहाँ रहे हो। तो ये जिसको हम मानते हैं ये धन संपत्ति, ये मकान, ये जमीन जायदाद, ये वैभव, ये सब कुछ जो संपत्ति है, जिसको हम सब कुछ मानते हो, तुम तो इन सब को छोड़ के जा रहे हो, तुम तो कुछ भी नहीं ले जा रहे हो। तो इससे भी अमूल्य क्या है जिसके लिए तुम जा रहे हो। आओ मिस्टर दीपक, नमो नमः। तो क्या इससे भी अमूल्य कुछ हो सकता है, तुम इसीलिए तो जा रहे हो। मुझे भी इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, मुझे इस संपत्ति में, इन